जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर आप लोग के लिए रेलवे एनटीपीसी से जुड़े पिछले एग्जामों के कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपका रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आप रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको तीन ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे हम लिख चुके हैं। पहला क्वेश्चन देखने में लग रहा है बहुत बड़ा है, लेकिन इस क्वेश्चन का अगर आप सोल्यूशन देखेंगे ना तो बहुत ही इसका सोल्यूशन जो है बहुत ही इजी है। एकदम आपका एक लाइन में ही इसका आंसर निकलेगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक पंखा है और उस पंखे के मूल्य में पहले 28% की क्या की जा रही है, तो कमी की जा रही है। ठीक है, कमी करने के बाद फिर उसमें क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो प्रतिशत में ही बढ़ाया जा रहा है। कितना बढ़ाया जा रहा है, तो 35% की क्वेश्चन में कर रहा है वृद्धि की जाती है। ठीक है, और अब आगे कर रहा है कि यदि परिणामी मूल्य जो है 1215 रुपए है। अब देखिए यहाँ पे कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि परिणामी मूल्य का मतलब क्या हुआ। तो देखिए परिणामी मूल्य का मतलब हुआ ना कि जैसे पंखा का पहले कुछ ना कुछ मूल्य होगा। ठीक है, जब उसमें 28% की एक बार कमी की जाती है और फिर 35% बढ़ाया जाता है तो उसके बाद जो उसका मूल्य बच होगा ना, उसी मूल्य को कहेंगे परिणामी मूल्य। तो परिणामी मूल्य आपका 1215 रुपया है। तो आपसे क्वेश्चन में कर रहा है कि पंखे का मूल मूल्य ज्ञात करें। मूल्य का मतलब कि पंखा का पहले कितना मूल्य था यह आपको पता करना है। ठीक है, देखिए इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, तो मान कर चलते हैं कि पंखे का जो मूल्य है वह पहले क्या है, एक्स है। ठीक है, अब देखिए इसमें सीरीज बाई सीरीज हम इसको तोड़कर आंसर लाएंगे। कैसे, तो यह आपका एक्स मानकर चलिए पंखा का मूल्य है। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है कि 28% की कमी की जाती है। ठीक है, तो पंखा का जो मूल्य हमने एक्स माना है यह अपने आप में 100% के क्या होगा, बराबर होगा। कोई भी संख्या या कोई भी राशि 100% के बराबर होता है। ठीक है, यह 100% के बराबर है। तो जब इसमें 28% की कमी की जाती है तो अब कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब 72% को हम क्या करेंगे, भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत हटाकर बटा के नीचे 100 कर देंगे, यानी 72/100। और यहाँ पे गुना में ही लिखेंगे। ठीक है, और फिर गुना में अब क्या किया जा रहा है, तो इस पंखा के मूल्य में यहाँ पे 28% हम कमी कर दिए। अब कह रहा है कि इसी में 35% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे गुना का साइन देंगे। अब 100 में 35% बढ़ाएंगे तो 135 हो जाएगा और प्रतिशत के लिए बट्टा के नीचे क्या लगा देंगे, 100। और बराबर ये जो पूरा हुआ यह आपका परिणामी मूल्य हो गया। और परिणामी मूल्य कितना दिया है, 1250 दिया है। तो ये पूरा जो है 1215 है, इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये और ये संख्या आपका 9 से कट जाएगा। कैसे, तो देखिए 5 1 6 और 6 2 8 1 9 9 है, तो ये भी आपका कटेगा। और 72 9 से कटता है तो 9 8 72, इसको काटेंगे तो 9 एकम 9 घट के आपका कितना आ जाएगा, 3 आएगा तो 31 हो जाएगा। ठीक है, फिर 9 तिया कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 9 तिया 27, फिर घट के आपका कितना आ जाएगा, तो 31 में से 27 घटेगा, 4 आएगा तो 45, 9 पचे 45, यानी 135 बार में कट जा रहा है। अब देखिए तो 135, यहाँ पर भी 135 है, तो ये आपका इससे कट गया। अब देखिए और कुछ कट रहा है तो आप काट सकते हैं। तो देखिए तो 8 है, यहाँ पे 100 है, तो ये आपका 4 से कट जाएगा। 4 से कट जाएगा ना, 4 दूना का 8 हो जाएगा। ठीक है, और 4 से 100 को काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा। अब ये 2 से 100 भी कट जाएगा। 2 से 100 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 50 बार में कटेगा। ठीक है, तो अब देखिए तो x इज इक्वल टू आपका ये 50 और 25 है। ठीक है, तो 25 से 50 में गुना करिएगा तो 25 पाँच कितना होता है, 125 और जीरो का जीरो। ठीक है, यानी जो x का वैल्यू निकल कर आएगा वह कितना निकल कर आएगा, आपका 1250 निकल कर आएगा। अब कोई कहेगा कि ये बाटा के नीचे है तो कैसे, तो इसको इधर भेजिएगा तो आपका यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक बचा है, तो एक के गुना में आपका 1250 जाएगा तो 1250 ही होगा। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो समझ ही सकते हैं आप। ठीक है, तो हमारा इसका ऑप्शन तो क्वेश्चन में नहीं लिखे, यानी हमारा आंसर जो है 1250 ही करेक्ट होगा। ठीक है, तो अब हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो रेलवे के एनटीपीसी में ही पूछा गया है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो वीडियो को मिस मत करिएगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन भी हम लिख दिए। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, ये तो क्वेश्चन दिखने में ही छोटा है और इसका सॉल्यूशन भी बहुत ही छोटा होगा। इस क्वेश्चन में ना कई सारे बच्चे क्या करते हैं, तो इसमें फैक्टोरियल का थ्योरम लगाना शुरू करते हैं, फैक्टोरियल से बनाना शुरू करते हैं, जो काफी ज्यादा क्या हो सकता है, लॉन्ग हो जाता है। आपको मैं आसान तरीका बता रहा हूँ। देखिए आपको क्या करना है, पहले आप क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा है और उस कक्षा के विद्यार्थी में टोटल 750 मोबाइल को वितरित करना है। वितरित करने का मतलब बांटना है। ठीक है, तो इस 700 मोबाइल को कितने तरीके से हम लोग विद्यार्थी में बांट सकते हैं, वो आपको टर्म पूछ रहा है, कितना तरीका से हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है, तो कितना तरीका से बांट सकते हैं, इसका मतलब एक या तो आप फैक्टोरियल से भी बना सकते हैं, आएगा लेकिन थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है,
तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इजी करने के लिए हम यहाँ पे कंसेप्ट लगाएंगे नंबर ऑफ फैक्टर का, ठीक है। यानी किसी भी संख्या का नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जाता है, गुणनखंडों की संख्या, उसी कंसेप्ट से हम लोग इसका आंसर ला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास संख्या क्या है, 720 है। इसी को बताना है कि कितने तरीके से हम बांट सकते हैं। तो पहले हम लोग 720 का फैक्टर तोड़ लेते हैं। तो 720 को अगर हम काटेंगे तो 9 से आपका 8 बार में 9 है 72 जीरो, ठीक है। इसको फिर अगर आप किससे काटिएगा, 8 से काटेंगे तो 8 दहिया का 80 और 10 को काटेंगे तो 2 बचे 10। यानी देखा जाए तो इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, इनटू 8 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, इनटू और फिर एक 2 है यानी इसका पावर 1 है और 5 का भी पावर क्या है, 1 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 3 का पावर 2 है, ठीक है, लेकिन 2 का पावर यहाँ पे 3 है और 2 का पावर यहाँ 1 है, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई में हो तो पावर जुड़ जाता है। तो 3 एक कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5 का पावर 1। अब यहाँ से आपको क्या कर लेना है, तो अब यहाँ से नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जाता है, तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका होता है कि आपको क्या कर लेना है, पावर में जितनी भी संख्या के फैक्टर में जितनी भी संख्या आए हैं ना, सबके पावर में क्या कर लेना है, एक बढ़ाकर आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी गुना करना है, तो आपका नंबर ऑफ फैक्टर निकल जाएगा, यानी गुणनखंड की संख्या निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 3 का पावर कितना है, 2 है, तो ये आपका पावर 2 है, तो एक बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 का पावर कितना है, 4, इसमें एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 का पावर 1 है, तो इसमें एक बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए तो 15 बस ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 15 से 2 में गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा, यानी आपका नंबर ऑफ फैक्टर 30 आ गया। यानी कि जो 700 मोबाइल है इसको हम विद्यार्थी में कितने तरीके से बांट सकते हैं, तो 30 तरीकों से हम लोग बांट सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह की जब भी क्वेश्चन आए ना तो आप फैक्टोरियल से बच सकते हैं, ठीक है। आप नंबर ऑफ फैक्टर का कंसेप्ट लगाइए, आपका बिल्कुल रॉन्ग नहीं होगा, करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन का तरीका क्या है। चलिए तो अब देखा जाए, ये थर्ड क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, इस वजह से अपलोड करने में दिक्कत होता है। तो आपको 3 ही क्वेश्चन हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं, ठीक है। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो रेलवे के एनटीपीसी और ग्रुप डी से जुड़े सवालों का सोल्यूशन जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए देखा जाए इस क्वेश्चन का क्या आंसर कैसे ला सकते हैं, सॉल्व करने का क्या बेस्ट तरीका होगा। पहले आप क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि 2 का पावर 25 है, फिर प्लस में साइन है 2 का पावर 26, फिर प्लस में 2 का पावर 27 है, ठीक है। ये आपका संख्या है। अब कह रहा है कि ये जो पूरा संख्या है, ठीक है, निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन भी हम दे रहे हैं, ठीक है ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ए में दे दिए, यहाँ पे हम ऑप्शन दे दिए 5 दे दिए, ऑप्शन बी में दे दिए 7, ऑप्शन सी में यहाँ पे है आपका 9 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, ठीक है। अब हमें बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका ऑप्शन दिया है। कैसे पता करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, देखिए हम क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 2 का पावर, यानी इस तरह से जब भी संख्या है ना तो आपको कम पावर वाला क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं इस संख्या में से। जब भी इस तरह से आपका क्वेश्चन है प्लस में माइनस में पावर में हो तो आप कम पावर वाला संख्या को कॉमन लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक में अगर हम 2 का पावर क्या करते हैं 25 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से आपका 2 का पावर 25 निकल गया, तो क्या बचेगा, 2 का पावर 0 बचेगा, 2 का पावर क्या बचेगा, 0 बचेगा, प्लस यहाँ से 2 का पावर 26 है और 2 का पावर 25 कॉमन ले लिए। 2 का पावर 25 कॉमन लेने का मतलब 26 गो 2 है, 2 का पावर 26 का मतलब 26 गो 2 है, और 26 गो में से आपने 25 गो निकाल दिया तो कितना 2 बचेगा, 1 गो बचेगा, यानी 2 का पावर 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 का पावर 27 है तो 27 गो में से 25 गो निकाल देंगे तो 2 गो बचेगा 2, यानी 2 का पावर 2 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 का पावर 25 है, 2 का पावर 25 इंटू में देखिए 2 का पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1, प्लस यहाँ 2 का पावर 1 यानी 2, अब प्लस 2 का पावर 2 यानी 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर 25 इंटू में 4 2 6 हो जाएगा, 6 में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आंसर कैसे देंगे, तो देखिए ये जो आपको सॉल्व करने पे संख्या मिला ना, ठीक है, इसी संख्या को हमने सॉल्व करके छोटा करके लाया है। अब देखिए यहाँ आपसे पूछ रहा है कि ये जो संख्या है, या ये कहिए या इसको सॉल्व करके ये लाए हैं इसको कहिए। अब कर रहे कि किसके द्वारा विभाजित, यहाँ पे 4 गो ऑप्शन दिया है, तो देखिए ये जो संख्या होगा ना इसके फैक्टर में अगर गुना में देखें तो यहाँ 2 का पावर 25 है, 2 का पावर 25 का मतलब खाली 2 है, ठीक है, और एक वो आपका 7 है, यानी कि ये जो पूरा संख्या है ना या तो आपका 7 से कटेगा
या तो 7 से कटेगा या फिर 2 या 2 के किसी गुणज से कटेगा। 2 के गुणज का मतलब 4 से, 8 से, 16 से, 32 से, 2 के मल्टीपल में जो भी संख्या आता है ना, उसी संख्या से ये आपका पूरा संख्या कटेगा। या इसके गुना में ये 7 भी है तो ये आपका 7 से कट सकता है। ठीक है, तो हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन बी में हमारे पास 7 दिया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को तीनों क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आया होगा। तो ऐसे ही रेलवे से जुड़े सवालों का सोल्यूशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।